डूंगरपुर जिले में एक बड़ा सरकारी जमीन घोटाला सामने आया है। आरोप है कि सागवाड़ा पंचायत समिति की गोवाड़ी ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की जमीन पहले और खुमानपुरा पंचायत के रहने वाले पाटीदार को औने पौने दाम में बेच दी गई और बाद में वही जमीन कांग्रेस नेता दिनेश खोडानिया के बेटे को बेची गई, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। कौड़ियों के दाम में बिकी करोड़ों की सरकारी जमीन। गोवाड़ी पंचायत में सामने आया बड़ा भ्रष्टाचार। सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर आरोप। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति की गोवाड़ी पंचायत में सरकारी जमीन में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां ओहदेदारों ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर राजस्थान सरकार को चूना लगाने का काम किया है। आरोप है कि गोवाड़ी पंचायत की करोड़ों रुपए की जमीन को महज 44 लाख रुपए में बेच दिया गया। इतना ही नहीं, कमलाकांत पाटीदार नाम के जिस शख्स को ये जमीन बेची गई, उसने कुछ ही महीने बाद दिनेश खोडनिया के बेटे को ये जमीन बेच दी। डीएलसी रेट पे ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए गए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और तत्कालीन में जो 152 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किए और आसपास की जो जगह खातेदार के बीच के अंदर जो आबादी है वो जहाँ तक जानकारी है, तो 152 रुपए स्क्वायर फीट डीएलसी रेट से पट्टे जारी किए गए ग्राम पंचायत द्वारा। और ये जो प्रकरण है पूरा मेरे कार्यकाल से पूर्व का है। आरोप है कि एनआरआई कमलाकांत पाटीदार को 30,331 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन के 28 पट्टे नाम मात्र बिना नीलामी के बेहद सस्ते दाम पर दिए गए। इस काम में गोवाड़ी पंचायत में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, सागवाड़ा ब्लॉक विकास अधिकारी और प्रधान की मिलीभगत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पट्टा दिया गया उसके लिए गांव की डीएलसी रेट को आधार बनाकर 152 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पर बेच दिया गया, यानी करीब 46 लाख रुपए में। जबकि ये जमीन सागवाड़ा नगर की पैरा फेरी में होकर पालिका के वार्ड 5 में आती है, जिसका डीएलसी रेट 632 रुपए है, यानी रेट में 480 रुपए का अंतर। जबकि इस जमीन की नीलामी होती तो ये 632 रुपए के रेट से भी ज्यादा में बेची जा सकती थी। ऐसे में सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा। करेंगे और वहां जाके उसकी पूरी जांच करेगी, मौके की जांच करेगी, रिकॉर्ड की जांच करेगी, मिसल की जांच करेगी। जो भी इसका वास्तविक तथ्य होगा, जो हमारे सामने आएगा, इसके बाद जो भी है हम सीओ साहब से भी निवेदन करेंगे, उनको लिखेंगे। हमारी तरफ से कार्रवाई होती है तो हम करेंगे, जो भी है उचित कार्रवाई होगी। पंचायत के नियम के मुताबिक गांव की जमीन पर गांव के ही व्यक्ति का 25 साल पुराने निर्माण का कब्जा होने पर ही पट्टा दिया जा सकता है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि कमलाकांत गोवाड़ी पंचायत का निवासी न होकर खुमानपुरा पंचायत से है और एनआरआई भी है। जानकारी के मुताबिक एनआरआई कमलाकांत ने गोवाड़ी पंचायत में 10 सितंबर 2022 को जमीन के लिए आवेदन किया था। ग्राम पंचायत ने 20 सितंबर को पंचायत समिति से राय मांगी और 17 नवंबर को पंचायत समिति ने सहमति दी। वहीं ग्राम पंचायत गोवाड़ी ने कमलाकांत को दिए 28 पट्टों का 22 नवंबर 2022 को उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन किया। आरोप है कि करीब 17 महीने बाद ही कमलाकांत पाटीदार ने पूरी जमीन कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया के बेटे और रियल एस्टेट व्यापारी आदिश खोडनिया को बेच दी। सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने का ये पूरा घटनाक्रम पिछली कांग्रेस सरकार में हुआ। ऐसे में कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। आईआईटी कानपुर की ओर से आज देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस आज हो रही है। देश के 222 परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक
और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए 1,90,000 छात्रों ने आवेदन किया है। तो लाखों छात्रों का ये सपना होता है कि वो जेईई मेंस क्रैक करें और जाहिर तौर पर जेईई एडवांस आज ये परीक्षा जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा मानी जाती है, आईआईटी कानपुर की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है। देश के 222 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन होगा। पहली शिफ्ट सुबह की है यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट होगी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। इस परीक्षा के लिए 1,90,000 छात्रों ने आवेदन किया है। तो इन तमाम लाखों छात्रों के लिए आज का दिन काफी अहम हो जाता है। साल भर की तैयारी के बाद आज ये दिन आया है जब ये अभ्यर्थी अपनी परीक्षा देंगे और इंजीनियरिंग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक इसे माना जाता है। देश के 222 शहरों में आज जेईई एडवांस की परीक्षा आयोजित हो रही है। 1,90,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कानपुर आईआईटी की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। फिलहाल एजुकेशन कोटा की तस्वीर आप देखिए एक एग्जाम सेंटर से, जहां पर परीक्षा केंद्रों पर फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको एंट्री दी जा रही है। आपको बता दें कि देश की सबसे कठिनतम और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है जेईई एडवांस, जिसका आज 2 पारियों में यह परीक्षा हो रही है। दो परीक्षाएं होनी है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। वही दूसरा जो पर्चा होगा वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। कोटा में भी कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर बड़ी तादाद में जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। पूरे देश भर में 1,90,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो किया है। बाकायदा हर परीक्षार्थी की जो एंट्री है वो बारकोड के साथ में हो रही है। जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ में उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके साथ में मेटल डिटेक्टर के साथ में उसकी चेकिंग भी की जा रही है। और अपने आप में कहा जा सकता है कि पूरी जो तैयारी है, पूरा होमवर्क, क्योंकि जितनी बड़ी ये परीक्षा है उतनी बड़ी तैयारी भी, और उन तैयारियों के साथ में फिलहाल जेईई एडवांस की जो परीक्षा है वो चल रही है। देश भर में इस परीक्षा का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जेईई एडवांस एग्जाम सेंटर के बाहर से, जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में ही ताकतवर होने की वकालत जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा सुनती है। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये भारत की बात क्या है? भारत सब क्षेत्रों में प्रगति करेगा, करना ही चाहिए। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। परंतु भारत की बात कुछ अलग है। ये भारत दुनिया में जीने के लिए ये करना पड़ता है, इसलिए करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। कोटा से बड़ी खबर आ रही है और जेईई एडवांस की परीक्षा आज देश भर में है। 222 शहरों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए 1,90,000 छात्रों ने आवेदन किया है। आईआईटी कानपुर की ओर से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और जाहिर तौर पर तमाम इन छात्रों के लिए जिन्होंने जेईई का सपना देखा था, आज उस परीक्षा में वो बैठेंगे। देश भर में जेईई एडवांस की परीक्षा आज से हो रही है। 222 सेंटर्स शहरों में बनाए गए हैं। 222 शहर हैं जिसमें सेंटर्स चुने गए हैं और 9 से 12 2 पालियों में दरअसल ये एग्जाम होगा। 9 से 12 और दोपहर को 2:30 से 5:30 बजे तक। और इस परीक्षा के लिए 1,90,000 छात्रों ने आवेदन किया है। आईआईटी कानपुर की ओर से आयोजित की जा रही है ये परीक्षा। देखिए, देश भर में सबसे बड़ी परीक्षा ये रहती है जेईई की, और ऐसे में जेईई एडवांस की ये परीक्षा है। और जेईई एडवांस का इस पेपर को क्लियर करना
जो बच्चों के लिए एक चुनौती भी जरूर रहती है। और हालांकि लोगों की पूरी तैयारियां हैं, प्री ये हो चुका है और एडवांस का आज पेपर है। 2 पारियों में ये परीक्षा रहती है, 9 से 12 और 2:30 से 5:30। तो देखना होगा कि आज किस तरीके की उत्सुकता छात्रों में रहती है इस परीक्षा को लेकर। और IIT कानपुर की ओर से ये परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है। देखिए, साल भर तैयारी करने के बाद जेईई के परीक्षा का इंतजार छात्रों को रहता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं कोटा में खास तौर पर, क्योंकि कोटा एक हब है स्टूडेंट्स के लिए जहां पर वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आते हैं। आगे राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हनुमान बेनीवाल राजस्थान के इतिहास को लेकर बात कर रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस वीडियो की टिप्पणी करते हुए एक्स पर लिखा है कि हिंदू सूर्य प्रथा, स्मरणीय महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा जैसे हजार रणबांकुरों वाले राजस्थान का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता है। वहीं आगे वो लिखते हैं कि और हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान से ही माननीय सांसद हैं। अब आपको हनुमान बेनीवाल का वो वीडियो भी हम सुनाते हैं। छोड़ के नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, 1-2 लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये 1-2 लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ी हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो यहाँ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बाड़मेर के शिव से खबर आ रही है। दरअसल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदर्शन वापस ले लिया है। देखिए, प्रशासन से वार्ता के बाद ये प्रदर्शन वापस लिया गया है और पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। वहीं अगर भविष्य में होगा कोई अन्याय तो हम प्रदर्शन करेंगे। मनिहारी गांव में हाई टेंशन लाइन निकालने को लेकर ये विवाद हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ी हुई है। दरअसल जो प्रदर्शन की शुरुआत अब वो वापसी की तरफ मुड़ गई है। प्रशासन से बातचीत हुई, सुखद हुई, सफल हुई और इसीलिए इस प्रदर्शन को वापस ले लिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय भी मिला है और साथ ही ये साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर भविष्य में ऐसा होगा कोई अन्याय तो हम प्रदर्शन करेंगे। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। प्रेमदान, रविंद्र सिंह भाटी ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया गया है, क्या उनकी मांगे मान ली गई हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविंद्र सिंह भाटी की मांगों को लेकर देर रात तक जो वार्ता चली वो वार्ता सफल रही है और उसके बाद में रविंद्र सिंह ने अपना जो प्रदर्शन था उसको वापस ले लिया है, क्योंकि उनके साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई थी वो गलत थी, जिसको परिवार को नहीं लिया गया था विश्वास में। ऐसे में प्रशासन ने उनको आश्वासन भी दिया है, तो उसके बाद में रविंद्र सिंह ने अपने प्रदर्शन को एक बार वापस ले लिया। उनका कहना था कि भविष्य में अगर इस तरह कोई भी कदम होगा तो उसको लेकर के एक बार फिर प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में हम सफल हुए। जी ठीक है, धन्यवाद आपका प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ यहाँ पर कह दिया गया है कि अभी हमारी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन आगे अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो हम एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे।